नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रश्मि यादव, मैं समाजशास्त्र की सहायक प्राध्यापक हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही जनरल टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और जो कुछ भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट ज़रूर दें। आज एक बहुत ही जनरल टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ और वो जनरल टॉपिक है युवा तनाव, यूथ जो हमारा टेंशन है ना। आज के समय में सभी को पता है कि हमारे जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं, बहुत आवश्यकताएं होती हैं उनकी, और जब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो उनमें तनाव उत्पन्न होने लगता है और बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव होने लगते हैं। क्योंकि सभी को सब कुछ नहीं प्राप्त हो पाता है, तो इस कारण से उनमें गलत रास्ते पे चलने की प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगती हैं। यदि हम देखें कि आज भारत अपनी विशेष जनसंख्यात्मक विशेषताओं के कारण पूरी दुनिया के शक्तिशाली देशों में जाना जाने लगा है। ये विशेषता देश में सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की होना है। यदि हम देखें कि जनसंख्या में अनेक दुविधाएं भी हैं, जैसे हमारे जो युवा हैं वो आजकल बेरोजगारी, नशाखोरी, मद्यपान, भ्रष्टाचार जैसे असंतुष्ट हिंसक आंदोलनों में भागीदारी, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होना, नक्सलवादी संगठनों में शामिल हो जाना, ऐसी अनेक समस्याएं जो आज का युवा सामना कर रहा है। परिणामतः आज हमारे पूरे देश में युवा वर्ग विवेकहीन और अपरिपक्व व्यवहार को प्रदर्शित करते देखा जा सकता है। ये हमको दिखाई देता है कि आजकल युवा तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यदि हम देखें कि समाजशास्त्र में युवा वर्ग में कुंठा और गिलानी की अभिव्यक्ति, ऐसी हम कहें कि युवा तनाव है क्या, तो युवा तनाव है क्या कहलाता है। समाज में युवा वर्ग है, उनमें जो कुंठा पाई जाती है, जो गिलानी की अभिव्यक्ति युवा तनाव कहलाती है। क्योंकि जब बहुत सारी आवश्यकताएं हमारे युवाओं की होती हैं और जब वो युवा अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनमें एक आत्मगिलानी आने लगती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं ये प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और युवा असंतोष उत्पन्न होने लगता है। जो युवा तनाव के फलस्वरूप कई प्रकार के आंदोलन, श्रमिक आंदोलन होने लगते हैं, जैसे हड़ताल करते हैं, पथराव, सत्याग्रह, भूख हड़ताल, तोड़फोड़, परीक्षाओं का बहिष्कार, घेराव, तालाबंदी, नारेबाजी, धरना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, चक्का जाम करना, है ना। ये काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो युवा अपने आक्रोश के थ्रू हमको दर्शाते हैं। यदि हम देखें भारतीय संदर्भ में, तो भारत में युवा तनाव के कारण हजारों असामाजिक घटनाएं घटती हैं जो समाज में अशांति फैलाती हैं। सामान्य जनजीवन को इनसे आघात पहुंचता है। यदि हम आज देखें कि युवा तनाव बहुत ज़्यादा रूप में हमको दिखाई देता है, क्योंकि वर्तमान समय में युवाओं की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वे इच्छाएं पूरी नहीं कर पाने के कारण वो कई संगत का असर हो जाता है, कई लोगों के बहकाव में आ जाते हैं, उनको लालच दिया जाता है पैसों का, और अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उनको लालच दिया जाता है कि आप ये सब आप काम करो तो आपकी इच्छाएँ हम पूरी करेंगे। तो इस तरीके से वो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। यदि हम देखें युवा तनाव के लक्षण, यदि हम देखेंगे तो युवा तनाव के लक्षण, इस युवा समूह में सामूहिक तनाव का व्याप्त होना होता है। युवा तनाव के लक्षण क्या कहलाते हैं, जब सामूहिक तनाव के रूप में होने लगता है, जब कोई युवा जिस दुष्प्रक्रियात्मक स्थितियों में बढ़ोतरी होने लगती है, या वो सार्वजनिक चिंता के वातावरण निर्मित होने लगता है। यदि हम देखें कि सामाजिक वैधानिक प्रतिमानों में परिवर्तन की लालसा होने लगती है, या सामाजिक मूल्यों का जैसे निरादर करने लगते हैं, परिवार के जो बड़े बूढ़े हैं उनकी सीख पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो युवाओं में समाज के प्रति जो कुंठा, घृणा का उत्पन्न हो जाता है कि वो समाज को पसंद नहीं करते, बड़े लोगों की बातें सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या हो जाता है, केवल अपनी इच्छाएं। और उनके प्रति वो यदि उनकी इच्छाएं पूरी ना हो तो वो विद्रोह करने लगते हैं, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में जब वो अन्याय देखते हैं तो अन्याय के प्रति भी उनमें आक्रोश उत्पन्न होने लगता है। जब समाज और राज्य के प्रति उनमें विश्वास नहीं रह जाता है, वो समाज और राज्य के कार्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उनमें आक्रोश उत्पन्न होने लगता है। इसी प्रकार से जैसे सामाजिक तत्व जो बढ़ने लगते हैं, कई प्रकार की अनुशासनहीनता व्याप्त होने लगती है, कुंठा, असफलता बढ़ जाती है। तो कई प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण कारण के रूप में यदि देखें तो युवाओं में आर्थिक कारण है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही है जो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करना चाहते हैं, और जब वो अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, चाहे वो रोज़गार के थ्रू हो या पैसों के ज़रिए हो, तो वो किसी भी तरीके से जब उनको रोज़गार प्राप्त नहीं होता है तो उनका उद्देश्य हो जाता है केवल पैसे कमाना।
अब पैसे कमाना है तो कहीं से भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, अच्छा बुरा हर तरीके से करेंगे, क्योंकि उनको अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है। तो इस तरीके से वो गलत रास्ते पे चले चले जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, बहुत सारे युवा तनाव के लक्षण होते हैं। युवा तनाव के कारण यदि हम जानेंगे, तो यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें तो ये, या किसी भी संदर्भ में हम बोलें कि किसी भी देश में युवा तनाव आपको पूरे विश्व में दिखाई दे जाता है। और इसका महत्वपूर्ण कारण होता है क्योंकि वो आर्थिक कारण होता है, या ऐसी परिस्थितियां हैं जो युवा पसंद नहीं करते, चाहे वो उनकी शिक्षा को लेकर हो, समाज को लेकर हो, या उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर हो। जब उनमें वो नहीं, वो चाहते कि नहीं ऐसे, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सब में बोलने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बोलता है और धीरे धीरे वो चीज़ आने लगती है कि हाँ भाई, सब उसका साथ देने लगते हैं, है ना। आजकल देखा होगा कि हमारा सोशल मीडिया कितना ज़्यादा अग्रेसिव है, और किसी एक व्यक्ति के एक वीडियो से कितना ज़्यादा सोशल पावर दिखाई देता है ना। ये सब युवा असंतुष्ट है, युवा आक्रोश है जो हमको दिखाई दे जाता है। यदि हम इसके कारणों को देखें तो हमारी दोस्तपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, जो जो आज के समय में हम देखते हैं कि केवल डिग्रियां प्राप्त करना ही पर्याप्त है ना। तो वो ना कॉलेज जाना, ना पढ़ना, ना टीचर्स का सम्मान करना, उनके लिए केवल ये कि डिग्री मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, हम पैसे से खरीद के डिग्री हासिल कर लेंगे, वो गुणवत्ता नहीं देखना चाहते हैं ना। तो ये हमारी दोस्तपूर्ण शिक्षा प्रणाली है जो युवाओं, क्योंकि युवाओं को टीचर्स का सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो अच्छा मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे हम देखेंगे पारिवारिक नियंत्रण में कमी हो रही है आजकल बहुत, ऐसा क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा, माता पिता हैं अपने अपने वर्किंग टाइम में रहते हैं, जॉब करते हैं, अलग अलग रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चे कहीं बोर्डिंग में है, कहीं हॉस्टल में है, इस तरीके से उन पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो इससे उनमें अच्छे अनुशासन, अच्छे हमारे संस्कार नहीं आ पाते हैं। तो उनमें इस तरीके से युवा तनाव उत्पन्न होने लगता है। या हमारा जो फैशन है, फैशन आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि फैशन को हम युवाओं से ही देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि कई सारी नई नई चीज़ें हैं जो दूसरों के पास है, हमारे पास नहीं है, तो उनमें तनाव उत्पन्न होने लगता है। और ये चाहे हमारे चलचित्र हैं, हमारी फ़िल्म्स हैं, अच्छी बुरी सभी प्रकार की फ़िल्म्स होती हैं जो युवा देखते हैं आजकल। हमारे सारे युवाओं के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, या सोशल मीडिया से संबंधित सारी चीज़ें, गैजेट्स, नए नए गैजेट्स उनके पास उपलब्ध होते हैं, जिससे वो अश्लील साहित्य और कई सारी बुरी चीज़ों को भी देखते हैं, जो उनके तनाव उत्पन्न करते हैं, उनका कुप्रभाव उन पर पड़ता है। इसी तरीके से सामाजिक अनुशासन में भी कमी होती है, जैसे कि आजकल हमारे समाज में लोग एक दूसरे को ज़्यादा रोकते टोकते नहीं हैं, क्योंकि अब उतना सामंजस्य नहीं रह गया है। अब लोग, यदि कोई किसी को कुछ बोलता है तो लोग कहते हैं कि अपने काम से काम रखो, है ना। तो सामाजिक अनुशासन में कमी है। हमारे पुलिस का दुर्व्यवहार भी रहता है कि पुलिस भी ज़्यादा उस व्यवस्था में ध्यान नहीं दे पा रही है। चाहे हमारी नौकरशाही व्यवस्था है कि बच्चे परेशान होते रहते हैं, और ऑफिसों में उनकी नौकरी के लिए या कोई जॉब के लिए किसी भी प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत भी उनमें तनाव उत्पन्न होने लगता है। या भाई भतीजावाद जैसी स्थितियाँ हैं कि अपने वालों को जॉब दिला देना, और जो योग्य है उसको जॉब से वंचित रखना, तो इससे उनमें एक कुंठा पैदा होने लगती है कि मैं इसके लिए ज़्यादा योग्य था, लेकिन वो, उसकी सोर्स थी, उसके पास पैसा था, और उसने उस तरीके से उसको, किसी भी तरीके से उसने जॉब हासिल कर ली, और जबकि मैं योग्य था और मुझे जॉब नहीं मिल पाई, तो ये कुंठा पैदा होने लगती है, तनाव उत्पन्न होने लगता है। भ्रष्टाचार है जो बहुत ज़्यादा समाज में जड़ों तक बैठ गया है, और भ्रष्टाचार के कारण युवा अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं जो उनको प्राप्त होना चाहिए। तो उनमें तनाव उत्पन्न होने लगता है। इसी प्रकार से